हमें ये मंच क्यों लगाना पड़ा? कभी आपने सवाल किया? वो जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं और हमने एक कोशिश की, वो आपको आपके सामने सबा इस्माइल साहब को लाए हैं जो आपको आगे बताएंगे। साथ साथ हमने मलिक मोहम्मद साबरी आलम मसबाई साहब को लाए हैं जो आपको आगे बताएंगे। ये उलमाए दीन है, इनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने मेरे बात पे लब्बैक कहा, मैं इनके शुक्रगुजार हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। और आज हम सब यहां मौजूद हुए हैं उसी मदद मांगने के लिए। दोस्तों और बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अस्सलाम वालेकुम। डाइस पे महबूब रजा साहब ने एक कोशिश की। महबूब रजा साहब ने और जैद अनवर की तमाम टीम ने, आरकीन ने मिलकर एक कोशिश की और आपके सामने कलकत्ता से चुन चुन के हीरे मोती लाके बैठाया। दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आपको ये बताएंगे। आप तमाम जानते हैं, मैं बहुत आसान भाषा में आपसे बात बताना चाहता हूं। वक्फ क्या है ये आप समझिए। वक्फ ये है कि आपके पास 1 रुपया है। सिंपल लॉजिक वाली बात कर रहा हूं आपसे। क्या रोल होता है वक्फ का? वक्फ की जिम्मेदारी क्या है ये समझिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। मैं यहां से खड़े होके क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे दर्द होता है। मैं इमामों के सामने बात कर रहा हूं, मुझे दर्द होता है। मैं आपसे अपना दर्द शेयर करने आया हूं। दोस्तों, यकीनन मैं एक सियासी पार्टी से मुंसलिक हूं, मगर मुझे वो तालीम दी गई है, मुझे वो तालीम दी गई है, अगर बात मिल्लत की आए तो सबको दरकिनार करना, पहले मिल्लत के लिए खड़े होना। मैं वही कोशिश यहां से खड़े होकर कर रहा हूं। आपने सुना होगा, मैं यहां से खड़े होकर किसी एक इमाम को नहीं कह रहा हूं, मैं यहां से खड़े होकर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं कह रहा हूं, मैं यहां से खड़े होकर तमाम अपने भाइयों से कह रहा हूं कि पूरे सालों में 56 जुमा होता है। आपने कितने बार एक खुतबा सुना कि खुतबे में जिक्र वक्फ आया? यह सवाल है जैद अनवर का, हमें यह मंच क्यों लगाना पड़ा? कभी आपने सवाल किया? वो जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं और हमने एक कोशिश की, वो आपको आपके सामने सबा इस्माइल साहब को लाए हैं जो आपको आगे बताएंगे। साथ साथ हमने मलिक मोहम्मद साबरी आलम मसबाई साहब को लाए हैं जो आपको आगे बताएंगे। ये उलमाए दीन है, इनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने मेरे बात पे लब्बैक कहा, मैं इनके शुक्रगुजार हूं। उसके साथ साथ मौलाना मोहम्मद फारूकी खान रिजवी साहब को आपके सामने है। ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको। मेरा दर्द आप समझ रहे होंगे। ये पूरे सालों में 56 जुमा होता है। क्या आपने कभी अपने मस्जिद के मिंबर से कभी आपने समझने की कोशिश की कि आपके आबा व अजदाद ने क्या छोड़ के इस मुल्क में गए? ये कहां का सिलसिला है, ये कहां से आया और इसकी क्या फंक्शन है? ये कौन सा बॉडी है? क्या हुकूमत ने, क्या सरकार बिल पास किया? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान रसूल, अल्लाह कमी बेशी माफ करे, मैं जिम्मेदारान के सामने कहना चाहता हूं, जिक्र खैर होती थी, बात होती थी, मिल्लत किस तरह चलेगी। मैं यहां बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारी लड़ाई किसी हिंदू भाइयों से नहीं है,
हमारी लड़ाई किसी मजहब से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। और ये हमारा पूरा अधिकार है। क्यों? हम सरकार चुनते हैं, हम जमहूरियत से सरकार चुनते हैं, एक उम्मीद लगा के एक सरकार को बैठाते हैं और उससे हम सवाल करने का पूरा हक रखते हैं। आज मुझे अफसोस होता है कि महबूब रजा साहब जैसे, ताहिर बेग देलवी, अख्तर हुसैन, शेख लाडला, जुनैद, ये तमाम एक सुबह से मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं और करके आपके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी दिल की बात आपके ज़बान पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप समझे? क्या आपने एक जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी जिसके पास है, क्या वो अपना रोल निभाता है? सवाल ये है, हम पे यह क्यों मुंसलिक हुआ और क्यों होने जा रहा है? 4 दिन कब मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मीटिंग में गया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब ने मुझे दावत दिया, मदू किया। मैं जब पहुंचा, मैं सुना, वहां माशाल्लाह बड़े से बड़े स्कॉलर थे जो टेक्निकल वे से आपको समझा सकते थे कि आपका क्या है, क्या है, क्या है। दिल्ली से आए थे। मैंने तादाद देखा, लोगों का एक हुजूम था, लोग समझ रहे थे, बात कर रहे थे। मैंने बोला इस बात को रास्ते पे लाना चाहिए और इसमें तमाम भाइयों ने लब्बैक कहा। मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूं, इन्होंने लब्बैक कहा और यहां मौजूद हुए। अब आते हैं दोस्तों, आप पूछिएगा जैद अनवर साहब आप सुन्नी हैं, मेरे भाई मिर्जा साहब यहां बैठे हैं, माशाल्लाह वाजिद अली शाह के खानका से हैं। ये एक शिया है, हमारे बगल में वहाबी भी है। जो आप लोगों ने नाम दिया, मैं कलमे शहादत के लोगों की बात कर रहा हूं। चाहे आप सुन्नी हो, शिया हो, तमाम मसलक के हो, यह मसलक एक है, वक्त एक आदमी का है। वो कौन है? जो कलमे शहादत पढ़ता है, उसी का है। चाहे आप शिया हो, सुन्नी हो, जिस कलर के भी हो और जिस जात पात के हो, मगर ये तमाम मसला एक प्लेटफॉर्म का है, वो है मुसलमान जो कलमे शहादत पे है। और आज बात आपकी आई है दोस्तों। आप सोचे, आपके आबा अजदाद, सिंपल लॉजिक से समझिएगा, बहुत बड़े बड़े उस्ताद यहां बैठे हैं, उनके सामने एक कोशिश कर रहा हूं आपसे बात करने की। इनका रोल क्या है? आप सोचिए, आपके पॉकेट में 1 रुपया है, चलिए मान लीजिए आपके पॉकेट में 1000 रुपया है और आप की फौतगी हो गई। उससे पहले आपने विल किया। विल से मुराद आता है आपने सोचा मैं मरने से पहले मैं एक चीज स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि मैं ये चीज वक्फ देना चाहता हूं। वक्फ क्या होता है? जो अल्लाह के राह पे खर्चा की जाए। ये नहीं सिर्फ मस्जिद, यतीमों पे खर्चा की जाए, जरूरतमंदों को पहुंचाया जाए, उससे जो आमदनी हो हमारे मिल्लत को जाया जाए। ये तमाम चीज वक्फ में है। मैं 2-4 चीज जानता हूं, मैं आपसे बता रहा हूं। और उसको संभालने वाला, उसको केयर टेकर करने वाला, जिसे हम अपने उर्दू जबान में या आसान भाषा में मुंशी कहते हैं, उसको संभालने वाला, उस तमाम बॉडी को वक्फ कहते हैं। संभालने वाला कौन है? एक मुसलमान। देने वाला कौन है? एक मुसलमान। यहां यह नहीं समझिएगा शिया सुन्नी, ये मत बोलिएगा कि बरेलवी है, देलवी है, ये है, वो है। या देने वाला मुसलमान, संभालने वाला मुसलमान, और आगे जाएगा किसके पास? मुसलमान। देखिए, फिर सुनिएगा, मैं वो बात रिपीट करता हूं, हमारी लड़ाई किसी हिंदू भाई से नहीं है। हमारी लड़ाई किसी हिंदू भाइयों से नहीं, किसी मजहब से नहीं है। हम अपनी चीज, अपने हक हुकूमत से लड़ रहे हैं। आपने देखा 2014 के बाद हमें हर शक्ल में हमें क्यों दबाया जाता है? यह सवाल करिएगा अपने आप से और जाके पूछिएगा कि जैद अनवर ने सही कहा, गलत कहा। इसमें कमी कहीं ना कहीं बेदारी की है। तो संभालने वाला कौन? मुसलमान। देने वाला कौन? मुसलमान।
आगे जाएगा इसके पास मुसलमान। अभी बात क्या हो रही है कि अभी बीच का जो बंदा है, जो मुंशी है, जो संभाल रहा है, उसमें उनका एक आदमी आएगा। उसके बाद अगर कोई मसला आएगा तो हम जो आपस में बैठ के मशवरा करते थे तो हम लोग जिसे कहते हैं, अब उसके पास नहीं जाके हमको डीएम के पास जाना होगा। डीएम कोई भी मजहब का होगा। मैं यहां से खड़े होकर चैलेंज के साथ पूछता हूं, कोई भी ऐसा एक हिंदू जो हमारे शरिया को बराबर जानता होगा? इम्पॉसिबल है। माने कि वो अरबी जानता होगा, माना वो अच्छा स्कॉलर होगा, माना वो अच्छा प्रोफेसर होगा, मगर वो बारीकियां आप कहां से लाएंगे? हमारे यहां एक लॉ है, हमारे यहां एक तहजीब है। तहजीब से मुराद है कि हमारे यहां एक किस तरह आप अपने आप को पाक करते हैं। मैं किसी को नीचे करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जो हमें विरासत में मिला, जो कलमे शहादत ने हमें दिया, हम उसको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। आप पूछिए वो तमाम चीज हम किस तरह मैच करेंगे? अब दो नजरिया रहेगा, एक कमजोर रहेगा और एक ताकतवर पिलर रहेगा। क्या यह साबित है कि एक ब्रिज उस पर ठहर सकता है? इम्पॉसिबल। कोई लॉजिक नहीं है। आपको इतनी फिक्र हमारी क्यों है? कहीं ना कहीं बेनिफिट है। सवाल क्या है? आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों है? आप हमसे डायरेक्ट आके हम हमसे छीन नहीं सकते। आप सोच लीजिए कि आप आके डायरेक्ट हमसे एक कुर्सी छीन नहीं सकते। आप बोलिएगा ठीक है, इस कुर्सी पे दो आदमी बैठेगा, आप एक बैठ रहे थे, एक और बैठेगा, कल ये मुझे धक्का देगा, फिर वो बैठ जाएगा, तो हम क्या जवाब देंगे अपने मिल्लत को, अपने आने वाले नस्लों को? क्या हमने ये गलती की थी? क्या हमने ये बिल एक्सेप्ट किया था? और आज भी बिल, ये अमेंडमेंट बिल, वक्फ का अमेंडमेंट बिल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक बहुत बड़ी कोशिश की और तमाम उलमाओं ने, हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इन तमाम ने कोशिश की कि आपके करीब पहुंच के आपको बताया जाए आज का टेक्नोलॉजी ये हो गया है कि हम तमाम के पास मोबाइल है, हम एक स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद हम वोट करेंगे और ये तमाम वोट देके उन्हें बताएंगे कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। क्यों? दुनिया टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है और इसी इस्तेमाल से हम एक मैसेज देना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप यकीन मानिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का लॉ आया, बिल आया, यूसीसी का बिल आया, हम तमाम ने 85 लाख हम लोगों ने वोट किया, कोर्ट करने के बाद वो बिल लटक गया, उस पर बात नहीं हुई। और मैं उम्मीद करता हूं कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम मुसलमानों ने कोशिश की और 5 करोड़ 70 लाख स्कैन किया गया और एक मैसेज भेजा गया उनको। और मैं जैद अनवर और महबूब रजा साहब और उनकी इंटायर टीम यहां एक कोशिश कर रही है कि आप सब आपसे करीब आए, आपको बताएं कि आपके बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल जो वहां से आपको कोई जनरेट होगा। मैं जानता हूं, अभी मैंने 2 भाइयों की बात सुनी, मिराज साहब की बात सुनी, शमीम साहब की बात सुनी। शमीम अहमद साहब ने जो बात रखी, उन तमाम बातों में वजन है। मैं ये नहीं कहता हम पाक साफ हैं, हम में गलतियां हैं, मगर यकीनन हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं हम बेहतर हो रहे हैं और हम बेहतर की तरफ जा रहे हैं। उसका एक मिसाल है ये आपके सामने। दोस्तों, बात बहुत सी है और आपके सामने बहुत बड़े बड़े दानिश्वर हजरात यहाँ मौजूद हैं। मैं सबा इस्माइल साहब का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ मौजूद हुए हैं। साथ मिसबाह रिजवी साहब का शुक्रगुजार हूँ, मिसबाही साहब का शुक्रगुजार हूँ यहाँ मौजूद हूँ, और ख़ास करके शमीम अहमद साहब का शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ साथ महबूब रज़ा साहब का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप नियत करें, हर चीज़ होता है। यकीनन गुज़िश्ता 2 दिन कबल हमने बात रखी, महबूब रज़ा साहब ने लब्बैक कहा, ताहिर बेग देलवी ने लब्बैक कहा, मेराज ने लब्बैक कहा। आज हम यहाँ खड़े हैं और बोल रहे हैं। यही एक अच्छा
अच्छे काम का एक नतीजा है या अच्छे का नियत गुण बरकत है, इसी को हम सुनते हुए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now